तो हेलो जी, तो करते हैं अपन कौन सा कक्षा 10 गणित अध्याय 5 समांतर श्रेणी प्रश्नावली 5.1। देखो क्या करते हैं, प्रश्न करने से पहले कुछ बेसिक देखते हैं। तो देखो इसमें क्या होता है, इसमें दिया है कि निम्न स्थितियों में किन स्थिति में संबद्ध संख्याओं की सूची एपी में है और क्यों है। ठीक है, तो इससे पहले एफी के बारे में देखते हैं। तो एपी क्या होता है, ए पी। एफी का मतलब होता है आरटी अर्थमेटिक प्रोसेस। तो जैसे ए आई आर टी एच एम ई अर्थमेटिक प्रोसेस। तो प्रोसेस की क्या है, प्रोग्रेशन। ठीक है, प्रोग्रेशन। ठीक है, तो ये कितने प्रकार की होती है, तो ये होती है 2 प्रकार की। ठीक है, 2 प्रकार की कौन कौन सी होती है, तो इसको देखते हैं। तो 2 प्रकार की होती है, एक तो फाइनाइट एफी और एक इनफाइनाइट एफी। फाइनाइट एफी में क्या होता है, FINITE फाइनाइट एफी, और एक क्या होती है, इनफाइनाइट TEFE इनफाइनाइट एफी। तो इसका क्या होता है, परिमित एपी होता है। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, परिमित एफी। और इसको क्या बोलते हैं, अपरिमित एफी। तो इसको बोलते हैं अपरिमित एपी और इसको बोलते हैं परिमित एपी। तो इसमें क्या होता है कि इसका यानी जिसका अंतिम पद दिया हो, क्या, जिसका अंतिम पद दिया है, तो इसे कहते हैं परिमित एपी यानी फाइनाइट एपी। और इसको कहते हैं जिसका अंतिम पद नहीं दिया गया हो, जिसका अंतिम पद ठीक है, पद नहीं दिया गया हो, नहीं दिया हो, इसको बोलते हैं अपरिमित। जैसे कि उदाहरण में देखते हैं अपन, जैसे कि मानो एफी है अपने पास 2 एफी 2 4 6 8, इसका आखिरी पद दिया है। इसका उदाहरण लेते हैं, तो एफी क्या होगा, 2 4 6 ऐसे डैश डैश चलता रहेगा। तो ये क्या होगा, अंतिम पद नहीं दिया है इसका, तो ये हो जाएगा जिसका अंतिम पद नहीं दिया हो। ठीक है, तो इसका प्रथम पद क्या होता है, तो प्रथम पद क्या होता है, देखो प्रथम पद किससे दर्शाते हैं, ऐसे या A1। ठीक है, और सार्वंतर क्या होता है, सार्वंतर होता है क्या, D, इसको दर्शाते हैं D से। और n व पद यानी n व पद, तो n व पद होता है AN, यानी ये n व पद हो गया। जैसे कि अपन देखते हैं यहाँ पे क्या, n व पद का सूत्र क्या होता है, तो देखो n व पद का होता है AN बराबर क्या, A + n - 1
और n2 में क्या रहता है d। जैसे कि मानो nवा पद यानी 10वां पद है अपने पास, तो क्या होगा a10। ठीक है, तो n का मान कितना है यहाँ 10 है, तो यहाँ लिखेंगे a प्लस n का मान कितना है 10, तो यहाँ 10 लिखेंगे माइनस का 1 और इंटू में d आ जाएगा। ठीक है, तो 10वां पद क्या हो जाएगा a10 बराबर a प्लस 10 में से कम करेंगे तो 9d, यानी कि क्या हो जाएगा ये कि ये इसका क्या बन गया डायरेक्ट सूत्र बन गया। यानी कि 10वां पद निकालेंगे तो a प्लस 9d, 8वां निकालेंगे तो 7d, एक कम करना है इसमें। ठीक है, तो ये हो जाएगा अपना 10वां पद निकालते हैं। जैसे मान लो अपन कौन सा 20वां पद निकालते हैं, 20वां तो क्या होगा डायरेक्ट करेंगे a प्लस के एक कम कर देंगे 19d। जैसे मान लो 22वां पद निकालते हैं अपन, तो क्या होगा a प्लस के एक कम करेंगे तो 21d, तो ये डायरेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं क्या क्वेश्चन पे। तो जो क्वेश्चन है उनको क्या करते हैं सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है अपना, तो उसको देखते हैं क्या है अपने पास पहला क्वेश्चन। तो देखो पहले का क्या है, पहला है इस क्वेश्चन है निम्नलिखित स्थितियों में से किन स्थिति में संबंध संख्याओं की सूची एपी में है और क्यों है। ठीक है, तो इसका पहला है प्रत्येक किलोमीटर के बाद एक टैक्सी का किराया, जबकि प्रथम किलोमीटर के लिए किराया कितना है 15 रुपये है, और प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए किराया कितना है 8 रुपये है। ठीक है, जैसे कि अपन देखते हैं यहाँ पे कि ये कोई रास्ता है। जैसे कि कोई व्यक्ति है तो यहाँ से चलेगा। ठीक है, कितना चलेगा वो प्रथम किलोमीटर, यानी कि 1 किलोमीटर चलेगा, यहाँ से चलेगा तो कितना देगा वो 1 किलोमीटर चला है तो कितना देगा 15 रुपये। ठीक है, अगर मान लो वो यहाँ पे चलेगा 2 किलोमीटर, 2 मीटर या 2 किलोमीटर, तो कितना देगा 15 तो ये देगा, और प्लस में कितना देगा 8 अलग से लगेगा उस पर। अगर मान लो ये 3 किलोमीटर भी गया तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा कितना 8 और 5 23, कितने हो गए 23 हो गए, ये 15 है तो ये कितना हो जाएगा 23 हो जाएगा, 23 हो गए, 23 तो ये हो गए। अब 3 पे चलेगा तो कितना होगा 8 और प्लस हो जाएगा तो कितने हो जाएंगे, ये हो जाएंगे 31। ठीक है, ऐसे वो बढ़ता चला जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे अपन हल मानते हैं यहाँ पे माना कि क्या प्रथम किलोमीटर के लिए क्या है के लिए कितना किराया है 15 रुपये। ठीक है, ये 15 है तो ये क्या हो जाएगा अपना A1 यानी प्रथम पद हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा प्रथम पद हो जाएगा। जैसे अपन ने यहाँ पे देखा है तो ये आ गया अपने पास 31, 3 पद आ गए। अगर इसको आगे भी जाना है 4 किलोमीटर भी जा सकता है, तो कितना हो जाएगा 31 ये है, प्लस करेंगे 8 तो कितने हो जाएगी 39। तो अपने पास क्या आ गया, तो अपने पास एक सूची बन गई, अतः सूची कौन सी एफी, क्या बन गई सूची एफी बन गई अपने पास। तो क्या बनेगी कि 15, 23, 31 और 39,
जैसे ही आगे बढ़ता जाएगा तो इसमें क्या होगा, 8 8 प्लस होते चले जाएंगे। ठीक है, तो अपन ने इतना देख लिया कि अब देखो कि ये सूची में है कि नहीं है, इसकी जांच करना है। तो जांच कैसे करेंगे, सर्वांतर से। सर्वांतर क्या होता है, D1 निकालेंगे तो कैसे निकलेगा, A2 माइनस A1। A2 माइनस, तो ये क्या है अपने पास, A1 है, ये A2 है, ये A3 है और ये A4 है। ठीक है, तो यहाँ मान रखेंगे अपन क्या, A2 का मान कितना है, 23 है, माइनस करेंगे कितने, 15, तो घटाएंगे तो कितना जाएगा, 8 आ जाएगा। अब D2 भी देख लेते हैं यहाँ पे कि D2 कैसे निकालेंगे, A3 माइनस करेंगे A2, तो A3 क्या है अपने पास, 31 है, माइनस करेंगे कितना, A2, तो A2 23 है, 31 में से 23 कम करेंगे तो कितना आएगा, 8 आ जाएगा। अब 8 आ गया तो अपन D3 भी देख लेते हैं यहाँ पे, तो क्या होगा देखो, D3 देखेंगे तो क्या होगा, तो A4 माइनस A3, तो A4 कितना है, 39 है अपने पास, और A3 कितना है, 31 है। 31 में से 39 कम करेंगे तो कितना आएगा, 8 आएगा। तो अपन कह सकते हैं, चूंकि क्या है, D1 है किसके, D2 के बराबर, और D2 बराबर है D3 के बराबर, तो इसलिए क्या हो जाएगा ये, इसलिए ये क्या है, सूची AP में क्या है, शामिल है, AP में शामिल है, AP में है। तो ये हो गया कौन सा, अपना पहला वाला। ठीक है, अब देखते हैं कौन सा दूसरा वाला। तो दूसरा क्या कहता है, तो दूसरे सवाल को देखते हैं अपन। दूसरा सवाल कहता है, देखो ये रहा दूसरा। दूसरा कहता है किसी बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा, जबकि वायु निकालने वाला पंप प्रत्येक बार बेलन की शेष हवा का 1/4 भाग बाहर निकाल देता है। ठीक है, जैसे कि अपन बेलन बना लेते हैं यहाँ पे, ये बेलन बना ले, इसमें क्या हवा बढ़ रही है और इसका कितना निकालता है, शेष हवा का 1/4 भाग एक बार में बाहर करता है। तो यह मान लेते हैं अपन, क्या मान लेते हैं, मानते हैं कौन सा है, दूसरा है। ठीक है, तो माना कि बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा कितनी मान लेते हैं, बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा कितनी मान लेते हैं, 1 मान लिया। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा अपना, A1 बराबर क्या, पहला पद हो जाएगा अपना। ठीक है, अब यहाँ देखते हैं कि A2 निकालेंगे तो कैसे निकलेगा, कि देखो हवा हवा है, हवा का कितना भाग निकालेगा, 1/4 भाग, क्या बाहर करने पर या निकालने पर। ठीक है, करने पर कितनी थी, इसमें हवा की मात्रा 1 है। ठीक है, जिसमें से कितना निकाल रहा है वो, एक एक तो ये हवा है। ठीक है, इसमें से हवा की मात्रा का, यानी 1
का की जगह पे इंटू हो जाएगा, कितना निकाल रहा है 1/4। ठीक है, 1/4 निकाल रहा है तो इसका गुणा करेंगे तो क्या आएगा 1 माइनस 1/4। ठीक है, तो इसका क्या करेंगे एलसीएम लेंगे तो नीचे आ जाएगा 4, इधर करेंगे तो कितना हो जाएगा ये 4 माइनस का 1। अगर इसको घटाएंगे तो कितना आएगा 3/4। तो ये क्या हो गया अपना, क्या हो गया A2 बराबर आ गया 3/4। ठीक है, तो ये अपना A2 आ गया। अब देखते हैं अपन क्या कि A3 निकालते हैं अपन यहाँ से A3। तो यहाँ देखेंगे हवा का कितना 1/4 भाग बाहर निकालता है, बाहर करने पर या निकालने पर। ठीक है, तो करने पर 1/4 भाग बाहर करने पर। तो देखो हवा कितनी थी इसमें, ये निकाल मतलब कितनी थी 1 थी, तो कितनी बची 3/4 बच गई। तो 3/4 है, इसमें से माइनस करेंगे हवा, यानी कितनी थी 3/4। ठीक है, 3/4 इंटू कितने निकाल रहा है 1/4, ये बाहर कर रहा है। ठीक है, तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, देखो कि 3/4 तो 3/4 रहेगा, माइनस 3 का गुणा करेंगे तो 3, नीचे कितना हो जाएगा 16, 4 का गुणा 4 से करेंगे तो 16। अब यहाँ देखते हैं अपन क्या कि इनका एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, क्या जाएगा एलसीएम, तो 16 नीचे जाएगा, ऊपर क्या जाएगा, देखो कि 4 से काटेंगे तो 4 4 थी कितने हो जाएगी 12, 4 से काटेंगे 4 चौक 16, 4 आएगा तो 4 का गुणा 3 में करेंगे तो कितना 4 थी 12, 16 का 16 करेंगे माइनस के 3 आ जाएगी। ठीक है, अब 3 आ गए तो क्या होगा, 12 में से 3 कम करेंगे तो कितना आएगा 9/16। तो ये मतलब में अपने पास क्या आ गया A3 बराबर 9/16 आ गया। ठीक है, अब 9/16 आ गया तो अपन एफी बनाते हैं, क्या एफी। ठीक है, तो सूची अतः अपने पास सूची क्या बनेगी, तो ये बनेगी क्या कि पहली क्या थी 1 और 3/4 और कोमा 9/16। तो इसको क्या करते हैं सर्वांतर यानी डी निकाल के देखते हैं। अगर डी सही से निकलेगा बराबर आएगा तो क्या है ये एफी में है, अगर नहीं आएगा तो ये क्या एफी में नहीं है। तो पहले D1 देखते हैं अपन, D1 बराबर क्या होगा A2 माइनस A1। अपने पास है ये सूची आई है तो ये क्या है A1 है, ये A2 है और ये A3 है। ठीक है, A2 माइनस A1 करेंगे तो क्या होगा, A2 कितना है 3/4 और माइनस करेंगे 1, इनका एलसीएम लेंगे तो 4 आ जाएगा, तो 3 माइनस के 4 एक नीचे है तो 4 से गुणा करेंगे तो 4, तो ये क्या जाएगा माइनस का 1/4 आ गया। ठीक है, अब D2 निकाल के देखते हैं, D2 तो क्या है A3 माइनस A2, तो A3 क्या है A3 है अपने पास 9/16
और माइनस होगा 3/4। तो इनको सोल्व करेंगे तो नीचे एलसीएम कितना आएगा 16। तो 16 से 16 कटेगा 9 और 4 से 4 तो 4 दिए कितने 12 हो जाएगी। ठीक है, तो 12 हो गया ये। तो यहाँ क्या होगा देखो कि 9 में 12 में से 9 कम करेंगे तो कितना आएगा 3, नीचे कितना 16। अपन देख रहे हैं यहाँ पे क्या D1 है, D1 D2 के बराबर है नहीं है, तो D1 जो है D2 के बराबर नहीं है। तो क्या होगा, इसलिए ये सूची एफी में नहीं है, एपी में नहीं है। ठीक है, तो ये क्या नहीं है, एफी में शामिल नहीं है। अब अपना हो गया कौन सा दूसरा, तो अब देखते हैं कौन सा तीसरा वाला। ठीक है, तो तीसरा क्या है तो उसको देखते हैं अपन। ये रहा तीसरा सवाल अपने पास, ये देखो क्या कह रहा है तीसरा कि प्रत्येक मीटर की खुदाई के बाद एक कुआं खोदने में आई लागत, जबकि प्रथम मीटर खुदाई की लागत 150 रुपये है और उसके बाद प्रत्येक मीटर खुदाई की लागत 50 रुपये बढ़ जाती है। यानी कि कोई कुआं खोदता है, 1 मीटर खोदेगा तो कितना रुपये लगेगा 150। अगर 2 मीटर खोदेगा तो 150 तो वो लगेगा, जे के अलावे कितने लगेगा 50 रुपया एक्स्ट्रा लगता जाएगा। ठीक है, तो यहाँ मान लेते हैं जैसे अपन कुआं बनाते हैं, ये कुआं बना लिया अपन ने। ठीक है, ये वाला। अब उसने क्या किया, ये कुआं खोदा कितना, ये वाला 1 मीटर खोद दिया तो क्या लग जाएंगे उसके 150 रुपये लग जाएंगे। ठीक है, अगर उसने 1 मीटर और खोद दिया यहाँ से तो ये कितना हो गया 2 मीटर हो गया। अब देखो 150 तो ये लगेगा, इसमें 150 तो ये लगेगा। अब जिसके अलावा क्या होगा 50 रुपये एक्स्ट्रा लगेगा उसको, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 200। ठीक है, अगर 1 मीटर और भी खोदेगा तो कितना हो जाएगा, उसका कितना लगेगा 200 ये लगेगा उसको और 50 ये लगेगा, यानी कि कितना लगेगा 250 रुपये। अब 1 मीटर और भी खोदेगा वो तो कितना हो जाएगा 250 ये है प्लस 50 और लगेंगे तो कितने हो जाएंगे 300 रुपये। ठीक है, तो यहाँ मान लेते हैं अपन, क्या लिखते हैं हल, माना कि प्रथम खुदाई यानी मीटर खुदाई क्या है, मीटर खुदाई की लागत कितनी है 150 रुपये 1 मीटर की। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा A1 बराबर 150, यानी ये अपना क्या हो जाएगा प्रथम पद हो जाएगा। अब ये देखते हैं अपन, तो अतः सूची, तो सूची क्या बनेगी अपनी 150, 200, 250 और 300। तो ये क्या है अपने पास A1, A2, A3 और A4 है। ठीक है, तो यहाँ देखते हैं, यानी कि अपन क्या डी निकालते हैं सार्व अंतर। तो D1 निकालेंगे, कैसे निकलेगा, तो A2 माइनस A1 करेंगे, A2 माइनस A1। तो क्या है A2 माइनस A1 कि 200, A2 है माइनस A1 कितना है 150, तो कम करेंगे तो कितना जाएगा 200 में से 150 कम करेंगे तो कितना 50 आएगा। अब D2 निकाल के देखते हैं, तो D2 कैसे निकालेंगे A3 माइनस A2
बराबर क्या होगा, A3 माइनस A2। तो A3 का मान कितना है 250 माइनस A2 का मान कितना 200। तो कम करेंगे तो कितना आएगा 50 आएगा। ठीक है, क्या आएगा 50। अब यहाँ देखते हैं अपन 50 आएगा तो A3 का निकाल के देखते हैं। तो A3 का निकालेंगे तो कैसे निकलेगा, देखो A3 का निकालेंगे तो A4 माइनस A3। अब A4 क्या है अपने पास 300 है। ठीक है, माइनस करेंगे A3 का मान कितना है 250। ठीक है, बराबर कम करेंगे तो कितना आएगा 50 आएगा। तो यहाँ से का अपन क्या है कि चूंकि क्या है D1 बराबर क्या है D2 है और बराबर क्या है D3 है। तो यहाँ से अपन कह सकते हैं क्या, इसलिए ये सूची क्या है किसमें है, एफी में है। एफी में है ये सूची, इसका यानी सारवांतर डी बराबर आ रहा है। तो क्या कहेंगे ये सूची एफी में है। ठीक है, तो इससे ये क्या हो गया अपना तीसरा वाला सॉल्व हो गया। अब देखो चौथा वाला देखते हैं। चौथा वाला क्या कहता है कि चौथा सवाल है अपने पास, देखो ये रहा चौथा कि खाते में प्रत्येक वर्ष का मिश्र धन जबकि 1000 की राशि 8% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज जमा की जाती है। ठीक है, तो क्या ये एफी में है कि नहीं है ये ज्ञात करके अपन को बताना है। ठीक है, तो कौन सा है चौथा है। ठीक है, तो मान लेते हैं अपन क्या, माना प्रथम वर्ष की राशि, प्रथम वर्ष की राशि कितनी है, प्रथम वर्ष की राशि 10,000। ठीक है, कितनी है 10,000, या इसको मान लेते हैं अपन A1 बराबर 10,000। A1 बराबर 10,000। ठीक है, मान लिया। अब तो प्रथम वर्ष का ब्याज क्या होगा, यानी ये तो प्रथम वर्ष की राशि आ गई। ठीक है, तो समय कितना है इसमें, तो समय दिया है वार्षिक, यानी समय है अपने पास 1 वर्ष। क्या दिया है 1 वर्ष। दर क्या है इसमें, दर है अपने पास 8% यानी 8%। ठीक है, क्या है 8% है। तो चलो देखते हैं इसको। तो यहाँ देखते हैं दूसरे वर्ष का ब्याज क्या होगा, तो दूसरे वर्ष का ब्याज, तो दूसरे वर्ष का ब्याज क्या होगा, तो यहाँ क्या ब्याज कैसे निकालते हैं, मूलधन इनटू समय और इनटू क्या करते हैं दर, और बटे में कितना आएगा 100 आएगा। कितना 100 आएगा। तो यहाँ निकालते हैं मूलधन कितना है अपने पास 10,000 इनटू समय कितना है 1 वर्ष, दर कितना है 8। तो यहाँ से इन सबके बटे में कितना आ जाएगा 100 आ जाएगा। तो इससे काटेंगे 2 जीरो से 2 जीरो, 8 का गुणा 100 से करेंगे तो कितना आ जाएगा 800। तो ये कितना आ गया, ब्याज कितना आ गया 800। अब 800 आ गया तो क्या होगा, दूसरे वर्ष की
राशि, दूसरे वर्ष की राशि। तो दूसरे वर्ष की राशि क्या होगी, पहले कितनी थी 10,000 पहले वर्ष की, प्लस करेंगे 800, तो कितनी हो जाएगी दूसरे वर्ष की राशि 10,800। या इसको मान लेते हैं A2 बराबर 10,800। तो ये क्या आ गया अपना पास A2 आ गया। ठीक है, अब इसको देखते हैं अपन क्या, अब दूसरे वर्ष की आ गई, तो अब तीसरे वर्ष का ब्याज देखते हैं। तो यहाँ लिखेंगे तीसरे वर्ष का ब्याज। तो तीसरे वर्ष का ब्याज निकालेंगे तो मूलधन कितना है अपने पास, तो मूलधन है अपने पास क्या 10,800 इंटू समय कितना है 1 वर्ष, दर कितनी है 8% और बटे में कितना 100 आएगा। यानी इस 2 जीरो से ये 2 जीरो कट जाएगी तो बचेगा क्या 108 इंटू 8 करेंगे तो 8 8 कितने हो जाएंगे 64, और 8 का गुणा 1 से करेंगे तो 8 कम 8, यानी कितना आ जाएगा 864 आ जाएगा। तो यहाँ क्या हो जाएगा, तो तीसरे वर्ष की राशि क्या होगी, तो तीसरे वर्ष की राशि हो जाएगी क्या 10,800 तो है, कितना है 10,800 प्लस करेंगे 864, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा अपने पास 11,000 कितना 664। या इसको मान लेते हैं क्या A3 बराबर 11,664 रुपये। ठीक है, तो ये क्या हो गया तीसरा A3 हो गया, A3 हो गया। तो यहाँ देखेंगे तो सूची में लिखेंगे तो सूची, अतः सूची क्या बनेगी अपने पास, तो ये बन जाएगी क्या 10,000 प्रथम वर्ष 10,000। ठीक है, क्या बनेगी 10,000। दूसरी क्या हो जाएगी 10,800, तो तीसरी क्या हो जाएगी 11,664। अब इसमें अपन सारवांतर डी देखते हैं, तो क्या D1 कैसे निकालेंगे, D1 निकालेंगे ये A1 है, ये A2 है, ये क्या है A3 है। ठीक है, क्या है A1 A2 A3। ठीक है, तो यहाँ देखो A2 क्या है 10,800 माइनस करेंगे A1 कितना है 10,000, तो ये 10,000 कर दिए, घटाएंगे तो कितना आएगा 10,800 में से 10,000 घटाएंगे तो कितना आएगा 800, कितना आएगा 800। अब D2 निकालते हैं यहाँ से, तो क्या होगा देखो कितना है A3 का मान 11,664 माइनस करेंगे A2 तो 10,800 करेंगे तो कितना आएगा, इनको घटाएंगे तो आएगा 864। क्या ये D1 D2 बराबर है, तो यहाँ देखेंगे चूंकि D1 है जो D2 के क्या है बराबर नहीं है, तो इसलिए कि ये क्या होगा, यह सूची किसमें FE में नहीं है, यह FE में शामिल नहीं है। तो ये हो गया कौन सा चौथा हो गया। ठीक है, तो ये चौथा क्वेश्चन हो गया है अपना। अब देखो जैसे दूसरा क्वेश्चन है ना, वो करेंगे अपन अगली वीडियो में। ठीक है।